Hello my dear students, today in the lecture 2 of standard 6th lesson number 10 equation we are going to start. Already in the first part I introduced something about the equation and how to do the balancing equation, right? And some practice set 26 question also we solved, right? Now in this lecture we are going to see how we can find the solution of an equation, means what is mean by variable and what is mean by the solution of equation, these two, and how can we solve an equation, these three things we are going to see. ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है. ओके सो बाय टेकिंग एन एग्जांपल, सो सपोज इफ आई स्टैंड हियर, दिस इज ए and I have to go up to the B part. Okay, so if from A to B the distance will be, total distance is 140 meter. ठीक है, अब this is, suppose this is my house, okay, and this is a school. Okay, this is a school building. So if I move from my house to the school, so distance is 140 meter, है ना. जब स्कूल से रिटर्न में घर जाती हूँ, आधा डिस्टेंस में, सपोज़ मैं यहाँ पे डिस्टेंस लेती थी P, तो ये सपोज़ 88 मीटर होता है. सो हाउ मच डिस्टेंस अगेन आई हैव टू ट्रैवल सो दैट आई कैन रीच माई ओन हाउस. ठीक है, मतलब अगर मैंने ए मीन्स माई हाउस एंड बी मीन्स स्कूल, सो टोटल डिस्टेंस इज़ 140 मीटर. ठीक है, मैं यहाँ से जब जाती हूँ तो 140 मीटर हम मुझे जाना पड़ता है, बट मैं जब रिटर्न जाती हूँ तो मैं हाफ डिस्टेंस कवर करती हूँ, तो 88 मीटर है. तो आधा डिस्टेंस और कितना होगा जो मुझे 140 पूरा कंप्लीट मीटर में हो जाएगा. तो ये डिस्टेंस क्या होता है, आई डोंट नो. ओके, सो फॉर recognize means for knowing this distance, suppose I am taking the letter, I have to use any letter in the place, है ना. नंबर तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर्स ये दिए, बट यहाँ का डिस्टेंस हमें नहीं दिया, और डिस्टेंस देना मतलब नंबर्स के फॉर्म में होता है. तो इंस्टेड ऑफ दैट आई एम टेकिंग द लेटर एक्स. सपोज एक्स डिस्टेंस लेती हूँ मैं. ठीक है, मीन्स डिस्टेंस जो है बिटवीन डिस्टेंस ए टू ए, एंड अगर मैंने पी, अगर बी एक्स लेती हूँ, तो अगर मैंने सम ऑफ डिस्टेंस लिया, जैसे कि एक्स प्लस अगर 88 लिया, तो कितना टोटल होगा, 140 होगा. ठीक है, तो दिस लेटर एक्स जो होता है यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं टू मेक द इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो ये सच लेटर को हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे, व्हाट वी आर सेइंग, वेरिएबल. ओके, और ये जो वैल्यू ऑफ द लेटर, ये जो वैल्यू ऑफ द ये जो लेटर है हैज़ टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशन बैलेंस. ये इक्वेशन क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. और ये जो सच लेटर को हम क्या करेंगे, वेरिएबल. ओके स्टूडेंट्स, ओके, ओनली आई रोट हियर अ वैल्यू फॉर द लेटर हैज़ टू बी फाउंड दैट विल मेक द इक्वेशन बैलेंस करते हैं सच लेटर को. लेटर कुछ भी हो सकता है, A to Z में स्मॉल लेटर, इज कॉल्ड व्हाट, वेरिएबल कहते हैं. और ये जो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच हेल्प्स टू बैलेंस द इक्वेशन, जो वेरिएबल्स क्या करता है, इक्वेशन को बैलेंस करने में काम आता है. बैलेंस करना मतलब जब वेरिएबल का वैल्यू हमको मीन्स हमको मिल जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका निकालना है, तो ये वेरिएबल के साथ जब मैंने कोई भी नंबर को ऐड किया इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वेशन बन गया. दिस वी कॉल एज अ एक्सप्रेशन, दिस इज़ ऑल्सो एक्सप्रेशन. और इक्वल टू के कारण ये क्या बन गया, इक्वेशन. और जब मैंने x की वैल्यू फाइंड करोगी तो क्या मुझे मिलेगा, 110. मीन्स जो ये x की वैल्यू, ये जो वेरिएबल जो भी आंसर देगा वो क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होगा. इन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि हैज सून हैज वी गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, इट मीन्स दैट वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, है ना. और इसके बाद हमको नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना था स्टूडेंट, सॉल्विंग एंड इक्वेशन. सॉल्विंग जो है इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा, हमारे पास कुछ रूल्स है. लेट्स सी दैट रूल. व्हेन यू आर ऑब्जर्विंग द टेक्स्ट बुक ऑफ पेज नंबर 54,
something is written. See what is written here. If the same operation is carried out on both the side of an equation, means same operation अगर carried होती है both the side में equation, every time the equation remains balance हो जाता है. और उसके लिए कुछ प्रोसीजर दिए गए. सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड. ये रूल यूज़ करना है. अगर सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय द सेम नंबर, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय सेम नॉन ज़ीरो नंबर, एक्सचेंजिंग द टू साइड, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट हैंड साइड हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकते हैं. ऐसे कैसे भी कर सकते हैं. बट हाउ टू यूज़ दिस रूल वी शुड नो बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम. अगर कुछ प्रॉब्लम्स बहुत सारे अगर हमने सॉल्व कर लिए तो आप अच्छे से जान जाओगे कि किस तरह ये रूल्स को आप अप्लाई कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, ओके. सो लेट्स स्टार्ट अवर प्रैक्टिस सेट 27 नाउ. So let us go through practice set 27. What is the question here? Rewrite this following using a letter. Means letter का use करके हमें ये question solve करने हैं. तो what is the first question? The sum of a certain number and 3. Means certain number. अब ये certain number हमें क्या लेना है? Let a certain नंबर बी एक्स. ठीक है, कोई भी एक सर्टन नंबर को हमने एक्स कर लिया, अज्यूम कर लिया. तो सम ऑफ अ सर्टन, व्हाट डू यू मीन बाय सम? सम मीन्स एडिशन. ऑपरेशन क्या यूज़ करना है? ऑपरेशन प्लस. तो कोई भी सर्टन नंबर के साथ 3 को क्या करना है? हमें सम करना है. तो कैसे इक्वेशन बनेगा ये? कैसा एक्सप्रेशन बनेगा? एक्स प्लस 3. ओके. नेक्स्ट, द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनादर नंबर. अब इसमें अनादर नंबर है. लेट अनादर नंबर बी एक्स लिया. ठीक है, लेट अनादर नंबर बी एक्स लिया. तो क्या कर रहे हैं हमें? वो अनादर नंबर के साथ, हाँ, तो लेट अनादर नंबर बी एक्स. तो क्या इक्वेशन बनेगा? एक्स माइनस 11. तो कैसा था? डिफरेंस. डिफरेंस मीन्स ऑपरेशन हमें क्या यूज़ करना है यहाँ पे? माइनस. द डिफरेंस ऑब्टेन बाय सब्ट्रैक्टिंग 11 फ्रॉम अनादर नंबर मीन्स अनादर नंबर क्या है? यहाँ पे एक्स है. ओके. नंबर 3, द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनादर नंबर. तो सेम यहाँ पे भी क्या लिखना है? लेट अनादर नंबर बी एक्स. सो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट? मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है. तो प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर मीन्स कैसा होगा? प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड अनदर नंबर मीन्स 15 इंटू एक्स, और यू कैन राइट 15x. ओके. नंबर 4 टाइम्स अ नंबर. टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है. सो व्हाट यू विल राइट? 4 टाइम्स अ नंबर मीन्स लेट बी ए नंबर बी एक्स ले लो. तो 4 टाइम्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 24. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड आउट विच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व देम. मीन्स हमें अब वो रूल, हमने जो रूल पढ़ा था एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो यूज़ करते हुए हमें क्या करना है? इक्वेशंस को सॉल्व करना है. तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल के साथ कौन है? यहाँ पे एडिशन ऑपरेशन है. तो हमें इस वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर को अटैच ना करते हुए इसको रिमूव करना है. तो मैंने बताया था ऑलरेडी, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा. जस्ट इसके ऑपोजिट साइन के साथ इसके नंबर भी को निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे +9 है, तो हमें ऑपोजिट साइन क्या होगी? यहाँ पे -9 होगी. तो इसमें ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा स्टूडेंट? सब्ट्रैक्शन. ठीक है, ये -4 है तो इसका ऑपोजिट एडिशन. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे ऑपरेशन डिवीज़न, और यहाँ पे डिवीज़न है तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? ओके. So now let us see the next question. Given below are some equation and the value of the variables are these values to the solution of the equation. अब देखो यहाँ पे equations दिए गए और value of the variables भी दिए. जैसे y की वैल्यू 3, अगर यहाँ पे हमने 3 लगा तो ये आपका क्या होता है? जैसे कि y माइनस 3 इज इक्वल टू 11 है. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है. अगर y की वैल्यू हमने 3 डाला तो 3 माइनस 3
क्या होता है यहाँ पे 0 होता है, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये सॉल्यूशन होगा कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आता है तब जाके वो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। तो हियर ऑल्सो 17, अगर n की वैल्यू 10 डाला तो 10 + 7 17 मीन्स 17 इज इक्वल टू 17, तो ये परफेक्ट सॉल्यूशन यस। 30 इज इक्वल टू 5x, x की जगह आपको 6 डालना है, 5 6 30 मीन्स 30 इज इक्वल टू 30, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये बैलेंस हो रहा है। ओके, सो इट मीन्स दैट इट इज़ ऑल्सो सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। हियर m/2 मीन्स m की जगह अगर आपने 7 डाला अपॉन 2 डाला तो इट इज़ अ बैलेंस, नो इट्स नॉट गोइंग टू बैलेंस, सो दैट्स वाई इट वॉज रिटन हियर सॉल्यूशन इज नो। Okay, have you understood, student? Okay, so in the next lecture video we are going to solve the question number 4. Okay, till just revise all the concept what I taught you. Thank you.